दोस्तों, राम का नाम सुनते के साथ ही सारी की सारी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। महाराज बनने से पहले जब सुग्रीव और बाली का लड़ाई हुआ था और बाली के हाथ सुग्रीव जब पूरी तरह से पीड़ा में डूबे हुए थे, तो श्री राम का स्पर्श मात्र से उनकी सारी पीड़ा खत्म हो गई। और कलयुग में तो राम नाम का मतलब आनंद का प्रमुख स्रोत है। और मैं ऐसा सोचता था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको श्री राम के नाम से दिक्कत होती होगी। और इस कलयुग में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा ये भ्रम कुछ दिन पहले ही दूर हो गया, जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को श्री राम के नाम से दिक्कत हो गए। जब श्री राम नाम के जयकारे लगने लग गए, जब लोग जय श्री राम बोलने लग गए, तो उन्हें अपने लिए अपमानजनक शब्द महसूस होने लग गए। और इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आया कि उन्होंने मंच पर भाषण देने से इनकार कर दिया। और इस पर उनका ये कहना था कि मुझे चिढ़ाने की कोशिश करोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे जितना चिढ़ाना है चिढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका कैसा जीवन है, आपका एक कैसा दिनचर्या है और आपका एक कैसा मान सम्मान है जो श्री राम के नाम से आहत हो जाता है। लोग आपको श्री राम के नाम से चिढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी सोच को क्या बना के रखा है। और आपकी ही पार्टी के एक प्रमुख जो सहयोगी है, जो कोई महिला नेता है, वो आपके बचाव में एक कहती है कि राम का नाम गला दबाकर मत लो, गले मिलकर लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो श्री राम के नारे लगा रहे थे वो आपका गला दबाने तो गए नहीं थे। वो बात अलग है कि श्री राम का नाम लेना ही आपके लिए गला दबाने की तरह लगता है। आप खुद बोलिए। आप सारे के सारे पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, सारे के सारे तृणमूल पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम जय श्री राम बोले। आप जिस तरीके से बोलो, हम उस तरीके से जय श्री राम बोलेंगे तो आप समर्थन तो करो। आपको इस बात से दिक्कत नहीं है कि जय श्री राम बोला कैसा गया, आपको दिक्कत इस बात से है कि जय श्री राम बोला ही क्यों गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें इन नेताओं की कोई गलती नहीं है। ममता दीदी की मुझे कोई गलती नहीं दिखती। हमारे देश का इतिहास ही ऐसा रहा है कि अल्पसंख्यकों का वोट प्राप्त करने के लिए बहुसंख्यकों का अपमान करना एक आम बात हो गई है। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जो आस्था है, उनकी आस्था को अतिवाद का नाम देना, उनके आस्था को असहिष्णुता का नाम देना एकदम एक कॉमन बात हो गया है। अगर अल्पसंख्यकों के धार्मिक भावनाओं को बोलोगे तो वही बस एक धार्मिक भावनाओं का आहत करना कहलाता है। और बहुसंख्यकों का धार्मिक भावनाओं को आहत करना एक अपना अधिकार है, अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी माना जाता है। तो इसके तहत ही इन लोग चल रहे हैं। लेकिन मैं ममता दीदी जैसे लोगों के बाद बताना चाहता हूँ कि मौसम बदल रहा है, हवाएं बदल रही है। सतयुग के बाद त्रेता युग के बाद कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। ये चक्र है जो चलता रहता है। अब धीरे धीरे करके मौसम बदल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। और संविधान निर्माताओं को और देश के नागरिकों को भी समझ में आ रहा है कि अपने धर्म का नाम लेना या अपने धर्म को बढ़ावा देना दूसरे धर्म का अपमान नहीं होता। और जय श्री राम का नाम लेना कोई सांप्रदायिक बात नहीं है और न ही कोई गैर संवैधानिक काम करना है, क्योंकि हमारा संविधान भी हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमें अपने हिसाब से उपासना करने का अधिकार देता है। और जो सेकुलर शब्द जो बोला जाता है ना कि सेकुलरिज्म को खतरा है जय श्री राम बोलने से, तो मैं ये बात कहता हूँ कि सेकुलरिज्म की जगह मैं सेकुलर वर्ड का यूज करूँगा। सेकुलर या धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुसंख्यक अगर अपने धर्म को माने तो सेकुलरिज्म को खतरा है। सेकुलर विचारधारा का मतलब ये होता है कि हम सभी धर्मों की आस्था का विशेष ध्यान रखेंगे। और जब हमें संविधान उपासना का अधिकार देता है, और सेकुलर शब्द का मतलब ये है कि सभी धर्मों का समान आदर हो, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं, इस शब्द के अर्थ को कैसे बदल सकते हैं कि कोई बहुसंख्यक अपने धर्म का हिसाब से काम नहीं कर सकता, कोई बहुसंख्यक जय श्री राम नहीं बोल सकता। ममता दीदी, हवा बदल रही है, मौसम बदल रहे हैं और अब बहुसंख्यकों को भी और संविधान बनाने वाले और संविधान चलाने वाले को भी ये समझ में आने लग गया है कि बहुसंख्यकों को भी अधिकार है अपने धर्म को मानने का। और अगर जो इसके इस अधिकार का हनन करेगा तो पहले अल्पसंख्यकों का वोटों का ध्रुवीकरण होता था, अब बहुसंख्यकों के वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और शायद ममता दीदी ये नहीं जान रही है, इसलिए उन्हें श्री राम के नाम से दिक्कत हो रही है। जब उनको इसका एहसास होगा तो याद रखिए दोस्तों, हो सकता है कि अगले चुनाव में
जय श्री राम का नाम सुनकर उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। हो सकता है कि उनके मंच पर जय श्री राम का दोबारा नारा लगे तो उन्हें कहे कि बहुत अच्छा लगा, आप लोग जय श्री राम बोले। दोस्तों हमें इस चीज़ का सख्त विरोध करनी चाहिए और हमें इस टाइप की मानसिकता का भी विरोध करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का या जय श्री राम जैसे आदर्श पुरुष का नाम लेता है तो उससे लोगों को चिढ़ हो जाती है। हमें ऐसे लोग को पहचान कर उन्हें उनके असली जगह पर लेके जाना चाहिए। दोस्तों हो सकता है कि कुछ लोग मुझे अतिवादी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं आदर्श पुरुष के नाम लेने में अति भी कर दूँ ना तो मुझे अपने अतिवादी होने पर गर्व है। अगर जय श्री राम बोलने पर या जय श्री राम के नाम लेने वालों से चिढ़ने वालों को एक्सपोज करना, उनके बारे में सब चीज़ बताना अतिवादी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अतिवादी होने पर। और संविधान भी हम लोग को इस बात की इजाज़त देता है कि हम अति तक अपने धर्म को मान सकते हैं। तो दोस्तों जय श्री राम के नाम पर मेरा विचार कैसा लगा और ममता दीदी को लेकर मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ। तो दोस्तों आखिरी में जाते जाते सभी को और ममता दीदी को भी जय श्री राम।